तो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। तो गाइस सबसे पहले ना आप सब लोगों को तहे दिल से थैंक यू। आपने जो हमारी पिछली वीडियो थी ना पीआर मिलने पे, कम से कम 500 कमेंट्स आए हैं। भाई गाइस मैं तो मतलब समझ ही नहीं पा रहा हूँ कैसे आप सब लोगों को थैंक यू बोलूँ। हम ना फुल कोशिश करें, मैं और रिचा दोनों, कि आप सब लोगों के कमेंट्स को ना मतलब हम रिप्लाई करें। पर्सनली जाके हम सबको रिप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको अभी रिप्लाई नहीं किया गया तो वो भी 1 या 2 दिन में हम उसको कर देंगे। तो आज की वीडियो के बारे में अगर बात करें तो गाइस क्या हुआ है कि पिछली वीडियो पे ना आप सब लोगों ने हमसे बार बार पूछा है कि अपनी पीआर जर्नी के बारे में बताओ, कैसे आप 5 सालों में पीआर यूके का पा सकते हैं। तो हमने सोचा यार क्यों ना सीधे एक वीडियो ही बना के आप सब लोगों को बता दिया जाए। तो आज की वीडियो है हाउ वी गेट आवर पीआर इन 5 ईयर। रिचा को बुलाने से पहले ना मैं ना आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक पेज स्टार्ट किया है, रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड इंस्टाग्राम पेज, जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। और गाइज वहाँ पर ना मैं सब लोगों को रिप्लाई करने वाला हूँ। काफ़ी लोग मुझे वहाँ पर ऑलरेडी फॉलो भी कर रहे हैं और मुझे काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया ना, अभी के अभी जाके उसको फॉलो करो। इंस्टाग्राम मैंने लिंक ऑलरेडी यहाँ नीचे डाल दिया हुआ है। तो जैसे ही आप वहाँ पर फॉलो करोगे ना तो मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और भैया हमारा टारगेट है कि रिचा को फटाफट ना पास करना। रिचा के कुछ 6000 सब्सक्राइबर है इंस्टाग्राम पे। तो मेरे को तो ये टारगेट है कि यार 1 महीने के अंदर उसको ना पार कर देना, ताकि उसको भी दिखा दूँ कि अगर मैं इंस्टाग्राम पेज मैनेज कर रहा हूँ ना तो अच्छा ही होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच अगेन। 500 से ऊपर कमेंट है और अभी तक आ ही रहे हैं, बट तो गाइस मैंने 200 का रिप्लाई कर चुका हूँ। मतलब ये सारी ड्यूटी ना मेरे को दी हुई है रिचा ने रिप्लाई करने की। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अभी हमारे पास एक ही माइक है तो वी हैव टू शेयर दिस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हैं जो आप लोगों ने बहुत बार पूछे हैं, तो हम उसका आंसर करेंगे आप लोगों के साथ कि हम लोगों को यहाँ पे 5 साल में पीआर कैसे मिला, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट है कि 5 साल में पीआर मिल सकता है कि नहीं। यस डेफिनेटली गाइस मिल सकता है, डिपेंड ऑन योर वीज़ा कि आप किस वीज़ा पे यहाँ पे आए हो। तो सौरभ आप बताओ। तो गाइस देखो, मतलब 2 तरह के वीज़ा होते थे। एक होता था आईसीटी वीज़ा, इंटर कंपनी ट्रांसफ़र, एक होता था जनरल वीज़ा। तो हम दोनों ना जनरल वीज़ा पे आए हैं। अगर जनरल वीज़ा वाले 5 साल रह जाते कंट्री में तो वो पीआर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा गाइस ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 ही तरह के वीज़ा होते हैं, बहुत सारे वीज़ा होते हैं। हमें जो वीज़ा मिला था हम उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई नहीं की। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। तो हम लोगों ने दोनों ने इंडिया में पढ़ाई की है। सौरभ ने बॉम्बे में की है। सौरभ विच यूनिवर्सिटी? मैंने एक IBS से मुंबई से MBA किया हुआ है। और मैंने की हुई है अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से एंड वी बोथ वर MBA मास्टर्स की हुई है हमने। और उसके बाद सौरभ को उसकी कंपनी की ओर से एक स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिला था कि आप UK जाइए लंदन सिटी में, वहाँ जाके आपको पहले काम करना है। फर्स्ट हमें 3 इयर्स का वीज़ा मिला था एंड देन उसके बाद सौरभ का वीज़ा एक्सटेंड हुआ था। एंड वो जो वीज़ा था जनरल Tier 2 वीज़ा, उसके बेसिस पे हमारे जब 5 इयर्स पूरे हुए तो हम लोगों ने पीआर के लिए अप्लाई किया। बट डेफिनेटली गाइस उसमें भी कंपनी का स्पॉन्सर लेटर लगता है। ऐसा नहीं है कि विदाउट स्पॉन्सर लेटर आपको ILR मिल जाएगा। तो सौरभ? हाँ तो गाइस वही था, पहले 3 साल मिला, फिर 2 साल एक्सटेंड हुआ। फिर कंपनी ने बोला कि हाँ भैया इनको तो दे दो ILR। तो हमने फिर अप्लाई किया, कंपनी ने उसको स्पॉन्सर लेटर भी लगा और फिर हमारा ILR हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि आप लोगों ने पूछा है कि हम कैसे पीआर ले सकते हैं। तो गाइस देयर आर सो मेनी मेथड्स। देखिए हर तरह के वीज़ा का अलग मेथड होगा। यू नीड टू कंसल्ट द इमिग्रेशन लॉयर एज वेल, क्योंकि हम लोगों ने भी वीज़ा के लिए इमिग्रेशन लॉयर का फीस दिया है, उसका मतलब कि पेमेंट किया है। एंड ऑफकोर्स हम लोगों को जो पीआर मिली है उसका भी हमने कुछ 10,000 पाउंड हमारा टोटल लगा है पीआर लेने के लिए, विच वी पीपल हैव पेड। बेसिकली 6,000 पाउंड तो फीस थी गवर्नमेंट की और 4,000 पाउंड लॉयर की फीस थी। तो 10,000 पाउंड का हमने पीआर फीस पे किया है। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कि अगर आपको कंपनी से स्पॉन्सर नहीं मिल रहा आउट ऑफ कंट्री के लिए वहाँ जाके जॉब या स्टडी करने का, तो आप अपना खुद से स्टडी के लिए अप्लाई कीजिए यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में। स्टडी करने के बाद यहाँ पे आपको डेफिनेटली कुछ PSW वीज़ा मिलता है, स्टडी वीज़ा मिलता है, जिसको यहाँ पे गवर्नमेंट उसको 2 साल के लिए देती है। तो जब तक आपकी स्टडीज़ हो रही है तब तक के लिए, उसके बाद 2 साल जॉब करनी है और उस जॉब के अंदर आपको कंपनी से स्पॉन्सर लेना होता है। यस ये आपके ऊपर है कि आप कैसे अपनी
परफॉर्मेंस करते हो और कंपनी कोई आपको स्पॉन्सर देती है। स्पॉन्सर बहुत ज़रूरी है गाइस, बिना स्पॉन्सरशिप के इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द वीज़ा और एनीथिंग। तो जो भी क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि हम कैसे आए, तो गाइस बेस्ट मेथड है कि आप स्टडी बेसिस पे आइए, और या फिर सेकंड मेथड है कि आप किसी भी एजेंसी या फिर वीज़ा जो इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं उनसे कंसल्ट कीजिए कि अगर आपकी कंपनी नहीं आपको स्पॉन्सर कर पा रही, बिकॉज बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो स्पॉन्सर करती हैं, और जो नहीं कर पा रही हैं उनका बेस्ट मेथड यही होगा कि वो स्टडी बेसिस पे आके अपना आगे करियर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली बहुत कॉस्ट लगता है उसमें, अगर आप वो कॉस्ट बियर कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप आ सकते हो। और तरीका है जो कि रिसेंटली हमारे फ्रेंड्स ने किया है कि क्या किया उन्होंने कि देखो इंटर कंपनी ट्रांसफ़र उसको वीज़ा मिला था मेरे फ्रेंड को, तो उसकी पार्टनर आई थी, वो डिपेंडेंट होकर आई थी। पर यहाँ पे क्या है कि कोई भी पार्टनर है ना वो वर्क कर सकता है, और काम करते करते उसकी पार्टनर का काम कंपनी वालों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उस पार्टनर को स्पॉन्सर कर दिया। हाँ। और जो मेरा फ्रेंड है वो उसका डिपेंडेंट हो गया। तो मतलब ये है कि डिपेंडेंट यहाँ पे काम कर सकते हैं और वो भी वीज़ा ढूंढ सकते हैं। तो सेम चीज़ स्टूडेंट्स के लिए भी है। अगर स्टूडेंट के पार्टनर डिपेंडेंट वीज़ा पे काम कर रहे हैं, अगर उनको भी वीज़ा मिल गया, मतलब स्पॉन्सर मिल गया, तो जो मेन पर्सन है, जैसे स्टूडेंट है जो आया है, वो अपने पार्टनर का डिपेंडेंट हो सकता है और यहाँ पर पीआर पा सकता है। हाँ गाइज, और वहीं पे हम अपना भी बता देते हैं, बिकॉज हमारी जर्नी के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो दिस इज़ हाउ वी गेट द वीज़ा। बेसिकली 3 साल पहले हमारा वर्क वीज़ा था सौरभ का, एंड मैं डिपेंडेंट थी उसके ऊपर। ऑफ कोर्स मैं डिपेंडेंट हूँ तो मैं वर्क कर रही हूँ ऑलरेडी, और सौरभ की कंपनी ने उसका वीज़ा फिर से एक्सटेंड किया। एंड जैसे ही हमारे 5 साल कंप्लीट हुए, हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कंपनी ने स्पॉन्सर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम प्राउड ऑफ सौरभ, वो काम अच्छा करता है, तो उन्होंने हमें स्पॉन्सर दिया एंड वी हैव अप्लाइड फॉर पीआर। और जब सब कुछ सही था तो हमारे को पीआर मिल गया। तो गाइज यही है कि अगर आपका वीज़ा मेन डिपेंड करता है कि कौन सा है, तो वीज़ा अगर आपका ठीक होगा तो ऑब्वियसली 5 साल में भी आपको वीज़ा मिलेगा। एंड दिस इज अ मिनिमम ईयर यू कैन गेट द वीज़ा। 5 ईयर एक मिनिमम होता है जिसके अंदर आपको वीज़ा मिल सकता है। बाकी तो लोगों को 10 साल भी लगते हैं, जैसे कि नॉर्मल वीज़ा जैसे लोगों के होते हैं जिसके ऊपर अगर वो 10 साल के ऊपर रह जाते हैं तो उनको 10 साल के ऊपर वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट डेफिनेटली वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड कि 5 साल में ही हो गया, एंड वी आर सुपर हैप्पी एंड रियली आप लोगों का भी थैंक यू, आप लोगों की इतनी विशेष आई थी। सही बात है। तो गाइज अभी इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है कि भाई मेरा वीज़ा ऐसा है, या तो गाइज अगर हमें वो पता होगा तो डेफिनेटली आप रिच एंड सौरभ वर्ल्ड, जो भी सौरभ ने बताया, इंस्टाग्राम पेज पे कनेक्ट कीजिएगा, एंड सौरभ उस पेज को हैंडल कर रहा है। और तो गाइज मैं ना अच्छी राय दूंगा, मतलब घुमा फिरा के नहीं आंसर दूंगा, सीधे स्ट्रेट आंसर, मतलब आपको जो भी चाहिए सीधे पूछो और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वहाँ पे कनेक्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, और वहाँ पे ये और करेगा। और डेफिनेटली हम लोग काफ़ी सारी वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं, तो आप लोगों को वो पसंद आएगी। सारे बिहाइंड द सीन्स है ना, हर शूटिंग का बिहाइंड द सीन्स, जितनी लेग पुलिंग होती है, रिचा मेरी लेग पुलिंग करते हैं, सब उसके अंदर आती है। और एक नया वीज़ा आया है, स्किल बेस्ड वीज़ा कोई अभी आया है, तो उसके बारे में सौरभ बताएगा। मतलब ब्रेक्सिट के बाद यूके गवर्नमेंट ने वीज़ा कैटेगरी चेंज कर दिया है। वो कहती है कि अब आईसीटी सब नहीं है, अब है स्किल बेस्ड वीज़ा। और स्किल बेस्ड वीज़ा पता क्या है बेसिकली गाइस, यहाँ पे किस किस स्किल की शॉर्टेज है उनके बेसिस पे वीज़ा मिलता है। और अब आईसीटी नहीं है। बेसिकली स्किल बेस्ड वीज़ा को क्या है, जैसे ही आप आओगे 5 साल के बाद आपको पीआर मिल जाएगा। मेन चीज़ है कि वो स्किल शॉर्टेज होनी चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे आजकल डाटा साइंटिस्ट की बहुत शॉर्टेज है, तो अगर आप स्किल बेस्ड वीज़ा पे आते हो तो आपको सीधे 5 साल के बाद पीआर मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हम ले रहे हैं कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, और आप लोगों को फिर वही बात पूछी गई है कि कौन सी कंपनी से वीज़ा मिला और कैसे मिला। तो गाइज हम दोनों पंजाब से बिलोंग करते हैं। अमृतसर के पास एक छोटी सी सिटी है बटाला, हम दोनों वहीं से हैं। एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू विजिट इंडिया अगेन, क्योंकि दिवाली पे हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं अपने पेरेंट्स को मिलने का। और एक क्वेश्चन सब पूछते हैं ना, अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है? वो हम बाद में बताएंगे, वो आप गेस करके बताओ, ठीक है? आपको क्या लगता है? हाँ, तो वो हम बताएंगे जैसे हमारे 10K पूरे हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स, हम लोग कोशिश करेंगे और डिस्कस करने की होना चाहिए। और उसके बाद पूछा गया कि पंजाब में रहते हुए आप लोगों को कैसे मौका मिला। तो गाइस देखिए, पंजाब में हम लोग हैं, हमारा सिटी है वो, लेकिन हम लोगों ने पढ़ाई हम लोगों ने दिल्ली और मुंबई में की हुई है। तो डेफिनेटली जब तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तुमको अच्छी जॉब का ऑप्शन मिलता है। इसको अच्छी जॉब का ऑप्शन मिला, मुझे भी अच्छी जॉब का ऑप्शन मिला, और उसके बाद इसकी कंपनी ने इसको स्पॉन्सर किया बॉम्बे में जब हम रह रहे थे यूके आने के लिए। तो दिस इज़ हाउ वी स्लोली एंड स्टडली आप लोग कैसे ग्रो कर सकते हो।
तो भैया मौका मिल गया बॉम्बे से लंदन आने का, हमें तो था, हम वैसे भी घुमक्कड़ हैं तो भैया हमें तो था कि भैया जाएंगे तो यूरोप पूरा घूम आएंगे। तो सच्ची बताएं, हम लोग किसी इस पर्पज से नहीं आए थे कि हम लोग पीआर लेने जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ आए थे जब हमें वीज़ा मिला था सौरभ को कि हमें यूरोप घूमना है। इट्स वेरी कॉस्टली। अगर आप मुंबई से पूरा यूरोप घूमने का सोचते हो तो यहाँ रह के आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमने ऑलमोस्ट यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ को घूम लिया है। भाई ये तो ना इसने एक मैप बनाया हुआ है और टिक करती है, ये कंट्री हो गई, ये कंट्री हो गई, ये कंट्री हो गई। पहले हम कभी वीडियोस वगैरह नहीं बनाते थे, इसलिए आप लोगों को शायद नहीं पता वो हो। हमारी जर्नी पूरी कवर नहीं है, पर गाइस मतलब रफली लेकिन ना इंस्टाग्राम पेज पे हम फोटोज और वीडियोस डाल रहे हैं जो भी हमारे पास है। आप वहाँ पे फॉलो कीजिए और आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, पता लग हमारे जाएंगी बारे कि में भैया नहीं। हमने कहाँ कहाँ घुमा है। मतलब रफली बोलूँ ना, इसके ऑलरेडी चेकलिस्ट में से 40 कंट्रीज हो चुकी हैं, कुछ 15 ही बची हैं, 10-15 ही बची है जो इसको कह रहे कि एक बकेट लिस्ट बनाई हुई है, तो 15 अभी कंट्री कोरोना की वजह से हम कहीं भी नहीं घूम पाए। नहीं तो गाइस पिछले साल में तो हमने लगभग ना 5-6 तो निपटा चुके होते निपटा चुके होते हैं। ये क्या है? और भैया जिस सबसे घुमक्कड़ है तो ये ऐसी है। इतनी गर्मी हो गई है ना यूके में गाइस, पसीने आ रहे हैं हम दोनों को। आप अनुमान लगा सकते हो, ये ना सितंबर का महीना है। हम लोग जब पहली बार लैंड किए थे ना तो सितंबर में लैंड किए थे, और तब ना हमने स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर सब डाला हुआ था। और आज ये देखो पतले से गर्मी लग रही है यार। मतलब यूके का वेदर ना अनप्रेडिक्टेबल है यार, बिल्कुल। गर्मी भी कभी हो जाती है, सर्दी भी कभी हो जाती है। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज आवर एक्सपीरियंस सो फार इन यूके। 5 साल हो गए हैं, आपको कैसा लगा? तो गाइज मेरे हिसाब से इंडिया से तो काफ़ी बेटर है कल्चर, क्योंकि यहाँ पे ना वेल डिफाइंड आवर्स होते हैं। काफ़ी सारे मतलब लोग ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते हैं। वर्क के बारे में बोल रहे हो कि पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रहे हो? पर्सनल लाइफ भी अच्छी है। इफ इन केस जो आपके फ्रेंड्स है यहाँ पे, अगर इंडियन लोग अगर मिल जाए तो वो भी अच्छी है। तो वो गाइज एक पूरी लंबी वीडियो बन जाएगी कि अगर हम पूरा पर्सनल एक चीज़ को, एक्सपीरियंस को शेयर करते रहेंगे। अभी अगर छोटे वर्ड्स में बोले तो अगर आपके अच्छे फ्रेंड सर्कल बन जाए, आप अच्छा मतलब कि बाहर घूमने फिरने में इंटरेस्टेड हो, तो लाइफ आपकी बहुत अच्छी बन जाती है यहाँ पे। वो तो मतलब इंडिया में भी सेम है और यूके में भी सेम है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, फैमिली सर्कल अच्छा है, तो इंडिया भी मतलब जन्नत है। यहाँ पर भी देखो, बाय द ब्लेस ऑफ गॉड, हमें यहाँ पर भी काफी अच्छे फ्रेंड्स मिले जो हमारे साथ पूरे घूमने फिरने में, मस्ती करने में बहुत करते हैं। और यहाँ पे वो लोग नहीं जाते, वहाँ पे हम दोनों चले जाते हैं। और क्या मतलब, हमें तो ऐसा है कि फ्रेंड्स आ रहे तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहे तो हम दो तो है ही है ना यार। तो अगर आप वर्क लाइफ कल्चर के बारे में बोलो तो काफ़ी सॉर्टेड है यहाँ की वर्क लाइफ कल्चर। बहुत सारे लोग हैं जो लेट आवर्स तक काम करना पसंद नहीं करते, उनको होता है कि अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है। तो वो जब आप जहाँ पे आओगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को अपने आप मिल जाता है गाइस। मैं आपको एक रियल एक्सपीरियंस जो मेरा बता रहा हूँ। 5 इयर्स में से 3.5 साल जब कोरोना नहीं था ना गाइस, तो मेरी वर्क लाइफ बहुत ही अच्छी थी। ये कोरोना ने आके ना, मतलब अब तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। मतलब अब क्या होता है कि हमेशा ऑनलाइन रहना पड़ता है ना, तो मतलब काम की तो लगी हुई पड़ी है। पूछा गया है कि लाइफ यूके में ज़्यादा बेटर है कि इंडिया में बेटर है। ये एक सवाल बहुत कॉमनली पूछा गया है बार बार। तो गाइस देखिए, हर एक कंट्री के अपने बेनिफिट्स और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं। यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली आपको हाउस कहते हैं ना कि जो काम है वो थोड़े ज़्यादा करने पड़ते हैं डेफिनेटली कि भाई खाना बनाना बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम मेड ढूंढने भी जाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको ब्रिटिश मेड्स मिलती हैं। उन लोगों को हमारा इंडियन खाना नहीं समझ में आता है। यहाँ का खाना बड़ा ही कहते हैं ना सिंपल, सैलेड और ब्रेड्स हो गई, वैसा वाला खाते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा सा कुकिंग पे दिक्कत आता है। और आप देख सकते हो अभी भी हल्का सा पेट बड़ा हुआ है। वो इसीलिए बड़ा हुआ है क्योंकि भाई खाना एकदम मस्त बनाती है। वो जब भी मुझे टाइम मिलता है तब बनाती हूँ डेफिनेटली। दिन में एक बार तो बना ही लेती हूँ, बाकी 2 टाइम का वी हैव टू एडजस्ट आउटसाइड। सैलेड और ब्रेड सी हाँ, जैसे मैं ऑफिस में खाती हूँ, ये भी कुछ इधर उधर का मुंह मार लेता हूँ। कभी यहाँ से ये खा लिया, कभी कॉर्नफ्लेक्स खा लिया। तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा अभी। तो गाइस थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सब लोग को थैंक यू सो मच। एक तो हमारी वीडियो को इतने कमेंट्स करने के लिए, प्यार देने के लिए हमें, और हमें भी प्यार देने के लिए। और मैं तो ये बोलूंगा यार, जल्दी से 10K हो जाए। 10K हो जाए, बने रहेगा हमारे साथ। और लव यू गाइस ऑल। तो गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, यूट्यूब पे भी फॉलो करो। हाँ शेयर कर दो गाइस। तो बाय गाइस।